हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 2 में निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक संस्मरण पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। स्टूडेंट्स, हम इस अध्याय को पिछले वीडियो भाग 1 में आधा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम अगले अंश को इस वीडियो में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने काका कालेलकर जी, जो इस अध्याय के लेखक हैं, का हमने जीवन परिचय जाना था, अध्याय के सार को समझा था और आधा अध्याय हम पढ़ चुके थे, समझ चुके थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने अपने किताब में ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं शेष बचे हुए अंश को समझाने का प्रयास करती हूँ। यह आपके सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रमाता कस्तूरबा जी का चित्र है। ये हर समय माता कस्तूरबा ने महात्मा गांधी जी का हर कार्य में साथ दिया। देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर आज़ादी के संघर्ष को सफल बनाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाली अहिंसा की प्रतिमूर्ति बनी रहीं। जीवन भर उन्होंने महात्मा गांधी जी का सहयोग किया। साधना, त्याग, नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति एवं महात्मा गांधी के स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने में अपने जीवन को समर्पित कर दिया और सहभागी की भूमिका निभाने में उनकी मदद की। आप स्टूडेंट्स किताब में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। महात्मा गांधी जी जिस सभा में बोलने वाले थे, उस सभा में जाने का उन्होंने निश्चय किया। पति के गिरफ्तार होने के बाद उन्हें वहां जाने की मनाही थी। अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें मना भी किया, परंतु उन्होंने कहा कि देशद्रोह करने वाले हो, उन्हें तुम देशद्रोह करने वाले हो कहकर बुलाओ, या उनकी ये कस्तूरबा गांधी ने उन्हें देशद्रोही करके डांटा भी नहीं और उन्हें देश सेवा के महत्व को भी नहीं समझाया। सिर्फ एक वाक्य में उत्तर दिया कि सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है और मैं जाऊंगी। इस तरह कस्तूरबा अपने जो सोच लेती थी उसको करके ही दिखाती थी। वो स्वतंत्रता की पुजारी थी। उन्हें जेल, आगमखा जेल में पूर्ण सुख सुविधा दी जा रही थी, परंतु उन्होंने कहा मुझे यहाँ का सुख सुविधा नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। यह कहकर उन्होंने जेल में ही अपनी आत्मा को त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया और आत्मा को दिव्य आत्मा में विलीन कर लिया। जिस प्रकार पिंजड़े का पक्षी प्राणों को त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, उस तरह कस्तूरबा ने भी सरकारी कैद से अपना शरीर छोड़ दिया और स्वतंत्र हो गई। उनके इस मूक किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली हुई और हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत कमज़ोर हुई। कस्तूरबा ने अपनी कृति निष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक क्षण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। उन्होंने कहा कि कृति निष्ठा अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होती है शब्द शक्ति की अपेक्षा। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं, उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा विचिकित्सा करनी पड़ती है। वो दुविधा में पड़े रहते हैं, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। कृतिनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा की कभी परेशान नहीं करती, और जो करने में विश्वास रखते हैं, कर्म विश्वास रखते हैं, वो इन दुविधा को नहीं रहते। वे जो सही समझते हैं वे कर डालते हैं। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था।
जब कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती तब मुझसे यही होगा और यह नहीं होगा, इन 2 वाक्यों में ही वे अपना फैसला सुना देती थीं। इतनी वह कृति शक्ति की पुजारी थीं। सिर्फ कहना जानती थीं और वो कहना नहीं जानती थीं, जो कहती थी वो कर डालती थीं, या बिना कहे ही कई बार जो सोचती थी वह कर डालती थी। आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए, लेखक के लिए माँ के समान थी। सत्याग्रह आश्रम यानी तत्वनिष्ठ महात्मा जी की संस्था थी। उग्र शासक मगन लाल भाई उसे चलाते थे। ऐसे स्थान पर अगर वात्सल्य की आर्द्रता हमें मिलती तो वह कस्तूरबा से ही। लेखक कह रहे हैं, माँ का ममत्व यदि हमें किसी से मिलता तो वो कस्तूरबा माता से ही मिलता। कई बार बा आश्रम के नियमों को ताक पर रख देती। आश्रम के बच्चों को जब भूख लगती तब उनकी दादी बा ही सुनती थी। नियमनिष्ठ लोगों ने बा के खिलाफ कई बार शिकायतें करके देखी, किंतु महात्मा जी को अंत में हार खाकर निर्णय देना पड़ा कि अपने नियम बा को लागू नहीं होते। वो आश्रम के नियमों को कई बार ताक पे रख देती थी, यानी अलग रख देती थी। जो उनको अच्छा लगता था वो उसे वह कर डालती थी और करने देती थी। तो कई बार उनकी शिकायत हुई, परंतु उसके बाद गांधी जी ने कहा कि आश्रम के जो नियम हैं वो कस्तूरबा गांधी के लिए अपवाद हैं, ये नियम उनको लागू नहीं होते। ठीक है, इस तरह महात्मा गांधी उनके सामने झुक जाया करते थे, उनके सामने हार मान लेते थे। इतनी वो प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी थी। आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता आए या मामूली कार्यकर्ता आए, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ यदि किसी ने की तो वह पूज्य कस्तूरबा ने ही की। आलस्य ने तो उनको कभी छुआ तक नहीं था। कभी प्राणघातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई हो और शरीर में जरा सी शक्ति आई हो तो तुरंत बा आश्रम के रसोई घर में जाकर काम करने लग जाती थीं। ठेठ आखिर में उनके हाथ पांव थक गए थे, शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ था, मुंह में एक दांत बचा नहीं था, आंखें निस्तेज हो गई थीं। जब भी वह रसोई में जाती और जो काम बन सके करने लगती, आस्थापूर्वक करती। मैं तब उनसे मिलने जाता, लेखक कहते हैं, जब मैं उनसे मिलने जाता और जब वह खाने के लिए मुझे कुछ कह देती तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता। अपने आप में बड़ा गर्व फील होता था कि मुझे बा ने यह चीज़ खाने के लिए दी है। इतना प्रभावशाली कस्तूरबा का व्यक्तित्व था। वह भले ही कम पढ़ी लिखी रही हों, संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उनमें कभी जागी नहीं हो, देश में क्या चल रहा है उसकी सूक्ष्म जानकारी वह प्रश्न पूछ कर अखबारों के ऊपर नज़र डालकर प्राप्त कर लेती थीं। देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वह अखबार पढ़ के जान लेती थीं, परंतु संस्था को चलाने नहीं चलाने की महत्वाकांक्षा उनके अंदर कभी नहीं जागी। बस देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो अखबार पढ़ के जान लेती थीं। महात्मा गांधी जी जब जेल में थे तब 2-3 बार राजकीय परिषदों का या शिक्षण सम्मेलनों का अध्यक्ष स्थान कस्तूरबा को लेना पड़ा था। उनके अध्यक्षीय भाषण लिख देने का काम मुझे करना पड़ा था। मैंने उनसे कहा, मैं अपनी ओर से एक भी दलील भाषण में नहीं लाऊंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा, आप जैसा बताएंगी वैसा ही लिख दूंगा। हाँ ना कहकर वह अपने भाषण की दलीलें मुझे बता देती। उस समय उनकी वह शक्ति देखकर मैं चकित हो जाता। जब भी मैं पूछता उनसे ये लिखना है तो वो हाँ कह देती, ये नहीं लिखना है तो वो ना कह देती। तो इस तरह उनकी स्पष्टवादिता देखकर लेखक चकित हो जाते थे। अध्यक्षीय भाषण किसी से लिखवा लेना आसान है, लेकिन परिषद जब समाप्त होती है तब उसका उपसंहार करना हर एक को अपनी प्रत्युत्पन्न मति से करना पड़ता है।
जब कस्तूरबा ने उपसंहार के भाषण किए उनकी भाषा बहुत ही आसान रहती थी, किंतु उपसंहार परिपूर्ण सिद्ध होता था। उनके इन भाषणों में परिस्थिति की समझ, भारत की भाषा की सावधानी और खानदानी की महत्ता आदि गुण उत्कृष्टता से दिखाई देते थे। वे जब भाषण का उपसंहार करती थीं या समापन करती थीं तो अपनी अध्यक्षता में परिस्थिति की समझ और भाषा की सावधानी और खानदानी महत्ता का बड़ा ध्यान रखती थीं, आदि गुण का बड़ा ध्यान रखती थीं और बहुत ही सोच समझकर अध्यक्षता करती थीं। आज के ज़माने में स्त्री जीवन संबंध के हमारे आदर्श हमने काफ़ी बदल लिए हैं। आज कोई स्त्री अगर कस्तूरबा की तरह कम पढ़ी लिखी रहे और किसी तरह महत्वाकांक्षा का उदय उसमें न दिखाई दे तो हम उसका जीवन यशस्वी या कृतार्थ नहीं कहेंगे। ऐसी हालत में जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई, पूरे देश ने स्वयं स्फूर्ति से उनका स्मारक बनाने का तय किया और सहज इकट्ठी न हो पाए इतनी बड़ी निधि इकट्ठी कर दिखाई। इस पर से यह सिद्ध होता है कि हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श अब देशमान्य है। हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी काफ़ी मजबूत हैं। लेखक का कहना है कि कस्तूरबा कम पढ़ी लिखी थीं और महत्वाकांक्षी भी नहीं थीं, किसी प्रकार की महत्वाकांक्षी नहीं थीं। तो आज यदि हम इस तरह की किसी स्त्री को देखते हैं तो कहते हैं उसका जीवन कृतार्थ नहीं है, सफल नहीं है, सार्थक नहीं है। ऐसी हालत में जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई तो देखा कि पूरा देश स्वयं स्फूर्ति से खुद ही बिना उन्हें बाध्य किए स्मारक बनाने के लिए उन्होंने आसानी से निधि इकट्ठी कर दिखाई और उनका स्मारक बना डाला। तो यह बात ये सिद्ध करती है कि आज भी हमारी संस्कृति की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं और प्राचीन तेजस्वी आदर्श को आज भी हमारा देश मानता है। यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई? उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी? शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। सचमुच उनमें तो भारतीय आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। उनमें जो गुण थे वो कुटुंब से उन्हें प्राप्त हुए थे। असाधारण मौका मिलते ही और उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। कहने का मतलब ये कि उनमें असाधारण कौटुंबिक सद्गुण थे। जब भी मौका मिला उन्होंने इस परीक्षा में वह खरी उतरी और अपने सद्गुणों को उन्होंने जब भी परीक्षा देने का मौका आया तो उन्होंने व्यापक किए, यानी उनका विस्तार किया और जीवन सिद्धि हासिल की। इस तरह उन्होंने उस परीक्षा में खरी उत्तीर्ण हुई। कभी वो किसी भी कठिन से कठिन परीक्षा में हारी नहीं, हमेशा उन्होंने विजय हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े या व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। लेखक कह रहे हैं कि जब परीक्षा का समय आता है तो जो व्यक्ति पवित्र साधना वाला होता है,
या सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर, छोटे से छोटे पैमाने पर, छोटी छोटी बातों पर यदि उसने ध्यान दिया होता है, सीखा होता है, तो उसे बड़े से बड़े प्रसंग आ जाने पर कोई दिक्कत नहीं होती और वह कभी नहीं हारता। बस अपने व्यापक प्रमाण में कसौटी को, मतलब बड़ी से बड़ी कठिनाई को उसे अपनी शक्ति से जीतना होता है। सिर्फ अपनी शक्ति को गुणाकार करके वह उस परीक्षा में खरी उतर जाती है, उस परीक्षा में वह सफल हो जाती है। कस्तूरबा सिर्फ अपने संस्कार बल के कारण कुटुंब वत्सलता को और तेजस्विता को चिपकाए रहीं। उन्होंने जो कुटुंब से संस्कार पाए थे उनके बदौलत वह अपने जीवन की सारी परीक्षाओं में खरी उतरती रहीं। उसी के बल पर महात्मा जी के महात्मा के बराबरी में आ सकें। उन्हीं के बल पर वो महात्मा गांधी जी के बराबरी कर सकी। आज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि अनेक धर्मी लोगों का यह विशाल देश अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है और स्वातंत्र्य के पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण करके सब लोग अपनी अपनी तेजस्विता को अधिक तेजस्वी बनाते हैं। तो ये जो स्वातंत्र्य के पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनका पुण्यतिथि का दिन होता है, उस दिन सब देश की जनता उन्हें याद करती हैं और उन्हें याद करके अपनी तेजस्विता को अधिक तेजस्वी बनाती है। कहने का मतलब उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेती हैं और अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करती हैं। इस तरह का कस्तूरबा का प्रभावशाली व्यक्तित्व था। देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज़ादी के संघर्ष को सफल बनाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया और अहिंसा की प्रतिमूर्ति बनी रहीं। सती सीता का बनकर सदा महात्मा जी का उन्होंने साथ दिया। हर परीक्षा में वह अपनी शक्ति को गुणाकार कर लेती थी, सूक्ष्म शक्ति को गुणाकार कर लेती थी और कठिन से कठिन परीक्षा को में सफल हो जाया करती थी। साधना, त्याग, नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति एवं महात्मा गांधी के स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सदा सहभागी की भूमिका निभाई। इस तरह कस्तूरबा गांधी ने देश के प्रति अपनी निष्ठा जताई। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यह संस्मरण समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं आपको PDF द्वारा भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।